जय जिनेंद्र। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में आज हम मनाते हैं वीर निर्वाण महोत्सव। तो वीर निर्वाण महोत्सव क्यों मनाते हैं? हाँ, क्योंकि इस दिन भगवान महावीर को वीर गति की यानी सिद्ध गति की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर स्वामी ने जब 30 वर्ष की उम्र में संयम अंगीकार किया, उसके पश्चात 12.5 साल बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद 30 वर्ष के बाद उन्हें सिद्ध गति की प्राप्ति हुई। जब उनका 30वां चातुर्मास, केवल ज्ञान के बाद उनका 30वां चातुर्मास पावापुरी में था, तब उन्होंने अपनी देशना देना प्रारंभ की। भगवान महावीर स्वामी ने अपने पूरे जीवन में कई सारी शिक्षाएं दी। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को जीवन भर तक शिक्षा देता रहता है, समय समय पर अच्छी बातें बताता रहता है, लेकिन पिता की सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा रहती है वो अंतिम रहती है। उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने भी अंतिम देशना के रूप में, अंतिम शिक्षा के रूप में हमें उत्तराध्ययन सूत्र का ज्ञान दिया। भगवान महावीर स्वामी ने कुल 11 अंग, 12 उपांग, 4 छेद और 4 मूल और 32वां आवश्यक, ऐसे 32 शास्त्र हमें ज्ञान में देखकर कहे, सुनाए। लेकिन जो सबसे अंतिम देशना थी भगवान की, वो थी उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र में कुल 36 अध्ययन उन्होंने कहे और जब 37वां अध्ययन उन्होंने शुरू किया मरुदेवी माता का, तब उनकी निर्वाण आयुष्य पूरा होकर वो निर्वाण गति को प्राप्त हुए। तो वह अध्ययन अधूरा रह गया। वो जो दिन था वो था कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी कि दीपावली का दिन। और उसके बाद जब गौतम स्वामी को इस बात की जानकारी मिली कि भगवान ने, मेरे गुरु ने मुझे अपने से दूर भेजा। भगवान महावीर स्वामी तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने मुझसे दूर क्यों किया? क्या मैं उन्हें बालक की भांति उनके शरीर में से, उनकी देह में से जीव को जाने न देता? क्या मैं रोता बिलखता? हाँ, इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को एक दिन पहले ही अपने से दूर भेजा। और जब गौतम स्वामी को अगले दिन इस बात की जानकारी मिली तो वो बहुत रोए, बहुत आर्त ध्यान किया और उन्हें चिंतन करते 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 केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर स्वामी के पट पे फिर गौतम स्वामी विराजे। तो हमें वीर निर्वाण महोत्सव को उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन करके, जब समय हो तब उत्तराध्ययन सूत्र को मूल में पढ़ के, और उत्तराध्ययन सूत्र चूंकि कालिक है, दिन और रात्रि के प्रथम पहर में बोला जाता है, तो उत्तराध्ययन सूत्र की जो अर्थ है या जो कहानियाँ हैं वो हम किसी भी समय में बोल सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र की कहानियाँ, शिक्षा बहुत ही सरल तरीके से भगवान ने हमारे ऊपर दया करके, अनुकंपा करके ढेर सारी बातें बताई है। तो भाई दूज तक, धनतेरस से भाई दूज तक हमें उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ना चाहिए, उनकी कहानियाँ पढ़ना चाहिए, मूल पढ़ना चाहिए। इसी से हम भगवान वीर महोत्सव बना सकते हैं। साथ में तपस्या जिससे जो बने वो करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। सो बी हैप्पी एंड हैव अ हैप्पी एंड वेरी सेफ दिवाली। थैंक यू।